हेलो दोस्तों, हंसिका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। लेसन 8 पढ़ेंगे आज। भारत, जलवायु, वनस्पति, वन, प्राणी। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरे को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। जैसे मुझे इस समय सर्दी जुकाम हुआ है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थ को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आप ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम रहता है। मार्च से मई तक गर्म, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब वर्षा होता है। जून और सितंबर तक। अक्टूबर नवंबर मानसून लौटने का मौसम शरद ऋतु आ जाता है। शीत ऋतु, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधे किरणें नहीं पड़ती, जबकि परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधे पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बढ़ती है। वे अपने साथ साथ नमी भी ले जाती है। जब यह पवन पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इस मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसून जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु की उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूर तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता जलवायु मध्यम है। वे न अधिक गर्म है न ही अधिक है। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम से होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीव देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों और वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ बहुत शाखाएँ पत्तियाँ होती हैं, जैसे नीम, आम। कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ी पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं और प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है।
क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है, विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा मिट्टी इस प्रकार मिट्टी के अपरदन से रोकती है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाल शहद, दूध इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों की प्राकृतिक निवास है। पेड़ों के अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाना चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करना चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास से मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल करना चाहिए। पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। वन्य प्राणी विभिन्न प्रकार के वन्य जीव निवास होता है। वनों में जंतुओं के 1000 प्रजातियाँ तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों का, उभयचर पक्षियों, स्तनधारी कीटों का, कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ केरल में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता और जन्नों हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है जो पक्षियों का उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। जो शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बताएंगे? भारत में सांपों में सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उनमें कोबरा और करैला प्रमुख है। वनों की कटाई तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले जीवों की प्रजातियाँ तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियों को समाप्ति हो चुकी है। बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथी तथा बाघों के बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप कुछ पशुपालन के नाम या मौजूद की स्थिति बता सकते हैं? अन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों को शरीर के विभिन्न अंगों के हड्डियाँ, सींग, पंख बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्यजीव के निवास को संरक्षित रखें और जागरूकता लाई जा सके। इम्पोर्टेंट लाइनें: प्रवासी पक्षी, पिनटेल बत्तख, कर्ली फ्लेमिंगो, ऑस्प्री, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दियों के मौसम में हमारे देश में आते हैं। और सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, जो आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। थैंक यू।